फ्रेंड्स, अक्सर हम जो है लोगों की बातों को ना कई बार सहन कर लेते हैं। मुंह से कुछ नहीं बोलते, अंदर ही अंदर डिस्टर्ब होते रहते हैं। इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हम अचानक से कई बार फट भी पड़ते हैं। जब हम लोगों की बातों को सहन करते हैं, करते जाते हैं, तो एक ना एक स्टेज आती है कि हम फट जाते हैं। कहते हैं और मैं कितना सहन कर सकता हूँ, अब मेरी सहन करने की शक्ति कम है। तो फ्रेंड्स, हम सब के लिए ये वीडियो जो है बहुत वैल्यूएबल है। आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ये वीडियो जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि हम लोगों की बातों को सहन करते जाते हैं। कई जगह ऐसी होती है हम बोल नहीं पाते, अपने मन की बात को ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और फिर हम जो क्या होता है कि सहन कर देते हैं। फिर एक ऐसी स्टेज आती है कि हम फट जाते हैं। हम कहते हैं हम और कितना सहन करेंगे। तो हम लोगों ने एक जैसे अपने अंदर ना प्रेशर कुकर बनाया हुआ है, जिसमें जो आता है भरता जाता है, भरता जाता है, भरता जाता है। जब बहुत ज्यादा भर जाएगा तो फिर फट जाएगा, फिर कभी ना कभी तो जरूर फटेगा। तो हम क्या करते हैं, लोगों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि लोग हमें ऐसी ऐसी बात करेंगे, लेकिन लोग जो हैं अपने संस्कार से बात करेंगे, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग बात करेंगे। हम उनको नहीं रोक सकते, हमें उनकी बातें बुरी लग सकती हैं। हम क्या करते हैं, कोई जगह ऐसी होती है हम जवाब नहीं दे पाते उनको, और अपने अंदर वो बात रख लेते हैं। जब हम अंदर बात रखते हैं तो एक बार रखी, दो बार रखी, ऐसे 10-20 बार रखने के बाद एक बार हम कहते हैं कि अब मैं फट जाऊंगा, अब नहीं मेरे से और सहन होता। बट दिस इज नॉट सहन करना। इसको सहन करना नहीं कहते। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं तुम्हारी मम्मी ने ऐसी बात कही थी ना, तब भी मैं चुप रहा था। और तुम्हारे डैडी भी जो बोले, पिताजी भी बोले, तब भी मैं चुप रहा। और देखो तुम्हारा भाई तो जब चाहे मुझे कुछ कह देता, मैं कितनों को सहन करूंगा, लेकिन अब मैं नहीं सहन करूंगा, अब मैं पूरा जवाब दूंगा। ऐसी हमारी सिचुएशन बन जाती है कि हम अपने अंदर एक प्रेशर कुकर जैसा अपने अंदर माइंड को बना लेते हैं। तो स्कूल जाने वाले बच्चे क्या करते हैं, अपने फ्रेंड्स को खुश करने के लिए, दोस्तों को खुश करने के लिए उन पर बड़ा प्रेशर होता है, तो वो सहन कर लेते हैं, ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं। फैमिली वैल्यूज को ताक पर रखकर किसी रिलेशनशिप में आ जाते हैं, क्योंकि जो वो उनको उन पर प्रेशर पड़ता है, तो वो ऐसे ऐसे करना उनको फिर अच्छा भी लगने लगता है। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि लोग हमें एक्सेप्ट करें, हम जैसे हैं हमारे अकॉर्डिंग चले। लेकिन लोग जो है हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, हमें लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम लोगों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना कि वो हमें एक्सेप्ट करें, लेकिन हमें लोगों को करना पड़ेगा एक्सेप्ट। तो जब हम एक्सपेक्ट नहीं करते उनको, उनका जो सहन नहीं करते, तो कुछ ना कुछ हमारे मुंह से फिर एकदम से अगला पिछला बोला जाता है। फिर वो रुकता नहीं है, नॉन स्टॉप जो मुंह में आया जाता है बोलता जाता है। इससे तब क्या होता है, हमारे रिश्ते जो है डैमेज हो जाते हैं, रिलेशनशिप खराब हो जाता है। कई बार डॉक्टर भी कहते हैं ना, अंदर गुस्सा मत रखो, बोल पड़ो इससे अच्छा। लेकिन वो भी सिचुएशन अच्छी नहीं है। बोलने से भी क्या होता है, रिलेशन खराब होते हैं, रिश्ते खराब हो जाते हैं, एक दूसरे से दूरियां बढ़ जाती है, डिस्टेंस बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। तो प्रेशर कुकर अंदर रखा हुआ है तो वो किसी ना किसी दिन जो है फट पड़ता है। दिस इज कॉल्ड इमोशनल ब्लॉकेज। इमोशनल ब्लॉकेज हमारी हो जाती है, तो एक दिन जब आता है तो वो फट जाती है बात, और वो जो है हम बोल कुछ ना कुछ बोल पड़ते हैं। तो क्या करना चाहिए जिससे जो है ये जो हम फटने की स्टेज में आ जाते हैं, कहते हैं ना वो और सहन करने की शक्ति खत्म होगी। तो ये सहन करना इसको नहीं कहते। सहन करना इसको कहते हैं कि लोग जो हैं, हम चाहते हैं कि पीपल अंडरस्टैंड मी, लोग मुझे समझे, लेकिन कोई इस तरह का अपना सिचुएशन बनाइए कि आप लोगों को समझे। पीपल डू नॉट नीड टू अंडरस्टैंड मी, मैं उनको समझूंगा।
मैं उनको समझूंगा कि वो उनकी नेचर क्या है, जब वो क्या कहना चाहते हैं। हम लोग इतनी हरी अप वाली कंडीशन में होते हैं तो उन सामने वाले का हमें पता ही नहीं होता कि वो क्या कहना चाहते हैं। हम कुछ कुछ कहना चाहता होता है, लेकिन हम कहते हैं कि चलो हमने सहन ही कर लिया इनको, लेकिन इसको सहन करना नहीं कहते। आप क्या करें कि लोगों को अंडरस्टैंड करें। अगर कोई बात वो गलत बोलते हैं ना, तो उस बात को सोचें कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। उसको अच्छी तरह से बात को रिजॉल्व करें, अपने माइंड से अच्छी तरह से रिजॉल्व करें, फिर उस बात को लेट गो करते कि अब ये बात मुझे चाहिए ही नहीं, ये बात यहीं की यहीं खत्म है, बस इसको आज के बाद ये बात दोबारा मेरे दिमाग में नहीं आएगी, मैं इसको यहीं खत्म करता हूँ। हम क्या करते हैं, गांठें पकड़ कर रख लेते हैं, कई कई साल तक पकड़ कर रख लेते हैं, अपने अंदर कई समय तक रख लेते हैं। फिर वो जो बीमारियां हमारे अंदर आती हैं, अगर हम इन बातों को नहीं अंदर रखेंगे, सहन नहीं करेंगे तो फट पड़ेंगे। हमें फटना नहीं है, हमें हर हालत में इन बातों को रिजॉल्व करना है। जैसे जैसे हम इन बातों को लेट गो करेंगे, इन बातों को सोचेंगे कि हाँ उन्होंने ऐसा क्या कहा था, उनका कहने का भाव क्या था। हमें हमारे पास सोचने समझने का टाइम ही नहीं है। हम कहते हैं हरियप जो कह दिया सो फटाफट उस बात का मतलब निकाल लेते हैं। कई बार बात का मतलब कुछ और होता है, हम कुछ और निकाल लेते हैं। तो अंडरस्टैंड करना है, सामने वाले को अंडरस्टैंड करना है, बातों को रिजॉल्व करना है, फिर लेट गो करना है। फिर यहां से बिल्कुल आप खाली और रिलैक्स्ड रहेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबको प्यार करें, गिव लव टू एवरीवन, हर एक को प्यार दें। जितना जितना आप लोगों को अच्छी वाइब्रेशन भेजेंगे, अच्छी थॉट्स भेजेंगे, तो वो भी आपका दिल नहीं दुखाएंगे, वो भी आपको कड़वी बात नहीं बोलेंगे जिससे आप अपने मन में कोई गांठ पाल के बैठे रहें, आपको सहन करना पड़े और आप डिस्टर्ब हो जाएं, जो कि बीमारियों का रूप आगे जाकर चढ़ता है। तो दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ टॉलरेंस। पावर ऑफ टॉलरेंस इसे कहते हैं। ये नहीं है कि यहां से चुप रहे तो यहाँ दिमाग बोलता गया, ये पावर ऑफ टॉलरेंस इसको नहीं कहते। पावर ऑफ टॉलरेंस इसको कहते हैं कि बात आई है, उसको अच्छी तरह से एनालाइज करें, समझे और उस बात को लेट गो कर दें कि ये बात अब मेरे लिए जरूरी नहीं है, जो हो गई सो हो गई, अब मैं अपने दिल में नहीं ये बात रखने वाला और मुझे खुश रहना है। अपना मूल मंत्र खुश रहना रखे ना, और लोगों को बहुत प्यार दें, लोगों के लिए अच्छी दुआएं दें, वेल विशिंग करें उनको, अच्छी जब विश करेंगे तो वहां से भी आपको अच्छी वाइब्रेशन ही मिलेगी। तो ये सोचना है कि नोबडी नीड्स टू अंडरस्टैंड मी, लेट मी अंडरस्टैंड एवरीवन। मैं सबको समझूंगा, लोग समझे या ना समझे तो ये तो उनकी मर्जी है ना, ये उन पर डिपेंडेंट बात होगी। अब मेन बात है कि मुझे लोगों को समझना है कि लोग ऐसा क्यों कह जाते हैं, उसके पीछे उनका क्या भाव है। उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि वो आएंगे, मुझे समझेंगे, फिर वो देखेंगे कि उन्होंने हर्ट किया, वो कुछ नहीं समझेंगे, वो अपने संस्कार से जो है बात करते जाएंगे। तो रोकना नहीं है अंदर बातों को, सहन नहीं करना इस तरीके से कि प्रेशर कुकर की तरह एक ना एक दिन आप फट जाओ, इस तरह का कुछ नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, हमने जो बातचीत की है ना कि पावर ऑफ टॉलरेंस किसे कहते हैं, पावर ऑफ टॉलरेंस उसे कहते हैं जब हम बातों को रिजॉल्व करते हैं, अपने दिमाग से लेट गो करते हैं, जाने देते हैं बातों को, जहां से हम लाइट फील करते हैं और लोगों से हम एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। तो दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ टॉलरेंस। तो अपने अंदर कोई प्रेशर कुकर नहीं बनाना। आज से हम सब ये देखेंगे कि अपने अंदर किसी ने भी प्रेशर कुकर की तरह नहीं बनाना कि एक ना एक दिन सहन करते जाएं, वो एक ना एक दिन फटेगा ही फटेगा, जिसमें ज्यादा हवा भर जाएगी, ज्यादा गैस भर जाएगी, ज्यादा सब कुछ ओवर हो जाएगा, तो वो एक दिन फट पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि वो चीज ना आए, कुकर प्रेशर कुकर वाली पोजीशन जो है ना आए, क्योंकि वो बस्ट होगा तो फिर रिलेशन जो है बहुत खराब होंगे। तो इससे बेटर है कि हमें चीजों को लेट गो करें और लोगों की बातों को अंडरस्टैंड करके उन बातों को रिजॉल्व करके खुद को लाइट रखें। तो फ्रेंड्स, आप भी कुछ कमेंट बॉक्स में कहना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू फ्रेंड्स।